एवरीबॉडी, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं भावना एजुकेशन डायरी। इस वीडियो में हम DU LLB एंट्रेंस या लो एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिसेंट जजमेंट पे, उनसे रिलेटेड टॉपिक लीगल जीके को डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम्स में, एंट्रेंस में केसेस से रिलेटेड क्या पूछते हैं, उनके नाम पूछते हैं, या उसमें बेंच में कितने जजेस थे, या कौन से जज की डिसेंट जजमेंट थी, कौन से जज की एग्री थी जजमेंट, इन सारी चीज़ों को अक्सर पूछा जाता है। और रिसेंट जजमेंट के क्वेश्चंस तो काफ़ी ही होते हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ना भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस, अयोध्या लैंड डिस्प्यूट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है और इस केस से रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एक तो ये केस पुराना भी बहुत है। इस केस में जब इस केस की जजमेंट दी गई तो इसमें जो टोटल जज थे वो 5 जजेस थे, 5 जजेस बेंच था। और इसमें फर्स्ट जो जज थे रंजन गोगोई, SA बोबड़े और DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण एंड SA नाजिर। तो इस केस में ये बोला गया, जो अयोध्या लैंड डिस्प्यूट था उसमें वो जो लैंड है उस पे लॉर्ड राम का मंदिर बनेगा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जो लैंड है वो अयोध्या में ही मॉस्क्यू कंस्ट्रक्शंस के लिए प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट है CJI ऑफिस अब RTI में आएगा, यानी कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसमें पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया था, बट 2010 के जजमेंट में ये जो जजमेंट थी दिल्ली हाई कोर्ट की, जब सुप्रीम कोर्ट इस केस की जजमेंट को अपहोल्ड कर रहा था, उसी टाइम पे उन्होंने ये बोला, ये भी जो 5 बेंच थी ये जजमेंट, और इसमें ये बोला गया कि अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस है वो भी जो है RTI में आएगा। और यहाँ उन्होंने ये भी बोला कि ट्रांसपेरेंसी डजंट अंडरमाइन जुडिशियल इंडिपेंडेंस। सो इससे जो है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, और ये बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कितने बेंच की ये था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अक्यूज्ड इन अ सेक्सुअल हैरेसमेंट केस। ये हमारे देश के 46th जो जज हैं, अब तो थे, अब 47 जो हैं ऐसे बोबड़े हो चुके हैं, तो 46 जो रंजन गोगोई थे उन्होंने उनके ऊपर एक केस जो था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, उनके एक एम्प्लॉय ने किया था, एक यहाँ पे स्टाफ मेंबर ने। ये 3 जज बेंच था और इसमें जो इंक्वायरी हुई थी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर रंजन गोगोई के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन लगा था उस पर, और उनके एक्स एम्प्लॉय ने ये किया था। और इसके बाद उन्होंने जो है वो इस कॉन्स्पिरेसी जैसे चार्जेस भी थे, बट क्यूरेटिव बाकी पिटिशंस के बाद यहाँ पे रंजन गोगोई जी को इस केस से रिलीफ मिल गया और ही वॉज गिवन अ क्लीन चिट। और इनको रामनाथ कोविंद जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने राज्यसभा का इन्हें मेंबर भी नॉमिनेट किया है। नेक्स्ट है जो अम्रपाली, ये जो है अम्रपाली ने जो RERA इसको कैंसिल कर दिया। इस केस का नाम है बिक्रम चटर्जी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो इसके अंदर जो अम्रपाली ग्रुप है, यहाँ पे ये बैन था किस चीज़ के लिए, टेकिंग एनी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट इन फ्यूचर। और ये किसके अंडर में था, RERA, रियल इस्टेट रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। और कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया कि जब तक यहाँ पे 42,000 फ्लैट्स NBCC के थ्रू यहाँ पे क्या नहीं हो जाएंगे, विच वॉज प्रीवियसली टेकन बाय द अम्रपाली ग्रुप, कि उसके थ्रू ये नहीं लिए जाएंगे। सो द कोर्ट आल्सो ऑर्डर्ड द completion for more than 42,000 flats
by NBCC which was previously taken by the आम्रपाली ग्रुप, जो आम्रपाली ग्रुप के पास पहले था। केस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। केस के नाम से यहाँ पे या तो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये मनोहरन वर्सेस स्टेट का केस है। इसमें जो है डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की गई अगर आप किसी माइनर गर्ल के साथ रेप होता है, तो ऐसी कंडीशन में रेप और मर्डर, तो यहाँ पे डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जाएगी। ये 10 ईयर की गर्ल के साथ हुआ था, उसका पहले किडनैप हुआ था, देन उसके साथ रेप हुआ था, तो यहाँ पे इस कंडीशन में उसे डेथ पेनल्टी जो है वो दी गई। नेक्स्ट है हबीस कॉर्पस पिटिशन फाइल अगेंस्ट द डिटेंशन ऑफ कश्मीरी MLA। इस केस का नाम है सीताराम येचुरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में जो है यहाँ पे हबीस कॉर्पस हमारी 5 रिट में से एक है, जो कि आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। ये जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ने की थी और इसे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ क्या किया था टू विजिट द डिटेन्यू, और यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई थी, बट इस चीज़ को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वगैरह इन्होंने जस्टिफाई नहीं किया था और इसको अलाउ किया था। रिस्ट्रिक्शन वर इम्पोज्ड ऑन हीज मीट एंड नो जस्टिफिकेशन वाज गिवन टू वैलिडेट द डिटेंशन इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द केस इज सीताराम येचुरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और जो हबीस कॉर्पस पिटिशंस फाइल हुई थी डिटेंशन ऑफ कश्मीरी MLAs के अगेंस्ट। गवर्नमेंट फंडेड NGOs कम अंडर RTI। RTI का जो सेक्शन 2H है वो ये बताता है कि कौन कौन से चीज़ें जो हैं वो इसके अंडर आएंगी। ये RTI राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया था और इसके अंडर सेक्शन 2H, सेक्शन 2 का क्लॉज H ही कहता है, इंक्लूड करता है इंस्टीट्यूशंस, कुछ इंस्टीट्यूशंस को जो क्या है विच आर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के थ्रू जो है फाइनेंस्ड होते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो RTI के अंडर में फॉल करेंगे। NGOs विच आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट कम्स अंडर द RTI एंड, और इसीलिए यहाँ पे जो हर सिटीजन हैज़ द राइट टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, और हर सिटीजन को ये राइट है कि वो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो है केस किस केस में आया था, DAV कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, जहाँ पर इस कॉलेज ने ये कहा था कि हम किसी भी चीज़ का आंसर देने के लिए लाइबल नहीं हैं, क्योंकि जो हम RTI के अंदर नहीं आते हैं। और इस केस की जजमेंट देते हुए कोर्ट ने ये सारी चीज़ें कही थी। नेक्स्ट केस इज 43rd ईयर ओल्ड एक प्रेसिडेंस थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया था। पहले जो यहाँ पे प्रेसिडेंट्स के अकॉर्डिंग जो 156 सेक्शन है CRPC का 156 क्लॉज 3, जिसमें पहले जो है प्री कॉग्निजेंट स्टेट पर ही ओवर रूल किया जा सकता था, तो यहाँ पर जस्टिस RF नरीमन ने इसको हेल्ड किया था और इसमें ये बोला गया था कि हेल्ड दैट इवन एट द पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज अ मजिस्ट्रेट कैन इन्वॉक हिज पावर। अगर कॉग्निजेंस हो चुका है उसके बाद भी मजिस्ट्रेट अपनी पावर को इन्वॉक कर सकता है एज पर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ CRPC, जिसके अंदर मजिस्ट्रेट सेक्शन 190 ऑफ CRPC के अंदर कॉग्निजेंस लेता है। A 43 years old judgment which held that section 156 clause 3 of CRPC can only be invoked at a pre-cognizant state was overruled।
और ये जो है इस केस का नाम है विनोभाई हीराभाई मालविया एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। नेक्स्ट है राफेल डील केस। इसमें जो नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के साथ एक डील की थी और उन्होंने 36 राफेल जो हैं वो परचेस किए थे। तो यहाँ पे डिफेंडेंट्स जो यहाँ पे जो प्लेंटिफ्स थे उन्होंने ये कंटेंशन दी थी कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने सही प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है इस पूरे प्रोसेस में। तो इस केस में जजमेंट ने कोर्ट ने जो है सारे डिफेंडेंट्स को जो है गिल्टी नहीं माना और उनको छोड़ दिया। और यहाँ पे जो इनकी पिटिशन थी रिव्यू पिटिशन उसको भी यहाँ पे डिसमिस कर दिया। इस केस का नाम है मनोहर लाल शर्मा वर्सेस नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट जो केस है वो ये है आधार, इस केस का नाम है रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड। तो इस केस में क्या मेन चीज़ क्या थी, आधार कार्ड जजमेंट रेफर टू अ लार्जर बेंच एंड सेक्शन 184 ऑफ फाइनेंस एक्ट अपहेड। और उसको यहाँ पे ये किया गया था। तो यहाँ पे ये जो जज में ये बेंच थी ये भी 5 जजेस बेंच थी और इसमें द 5 जजेस बेंच doubted the correctness of referring to the Finance Act as a money bill। और यहाँ पे फाइनेंस एक्ट को एज अ मनी बिल देखा गया और इसीलिए जो है इसे लार्जर बेंच को रेफ़र किया गया। और यहाँ पे कोर्ट ने जो सेक्शन 184 ऑफ फाइनेंस एक्ट है 2017 का इसको लीगली वैलिड माना। नेक्स्ट है हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स भी याद रखने होते हैं। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 भी इम्पॉर्टेंट है। जो लास्ट के कुछ रिसेंट अमेंडमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि एक तो 42 अमेंडमेंट्स मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं अमेंडमेंट 44 में से। तो इसके अलावा ये जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये जो अमेंडमेंट है 1 जुलाई 2017 को यहाँ पे पास हुआ था, यहाँ पे आया था। और इसके साथ हमें ये ध्यान रखना होता है किस चीज़ के लिए, जीएसटी के लिए था। जीएसटी एक्ट को लाया गया था इसमें। और ये जो अमेंडमेंट के साथ ये बिल होते हैं कि नहीं किस राज्यसभा में जो है एक बिल प्रोवाइड किया जाता है। अमेंडमेंट एक्ट ये पूरा जब पास हो जाते हैं तो बनते हैं। तो उसके साथ आपको अमेंडमेंट एक्ट भी ध्यान रखना होता है और अमेंडमेंट बिल भी। तो ये जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये 122 है और अमेंडमेंट एक्ट 101 है जीएसटी का, जो कौन से आर्टिकल को अमेंड करता है 246A को। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये 2018 को आया था और इसमें ये बोला गया था और ये 102 था। और 102 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द 102 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली नॉन एज, यहाँ पे एक्ट 2018 का है। और इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस किया गया। यानी कि जो नेशनल कमीशन होते हैं बैकवर्ड क्लासेस इनको पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिली थी और इस एक्ट के आने से इस अमेंडमेंट के थ्रू उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दी गई। नेक्स्ट है 103, ये जो है 2019 में आया और इसमें 10% रिजर्वेशन EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया गया। ये एजुकेशनल फील्ड और कई गवर्नमेंट जॉब्स में दिया जाएगा और इसमें इनको किया गया, इन आर्टिकल्स को ऐड किया गया और कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए। 104 अमेंडमेंट एक्ट ये 2020 का है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं कि आएगा। तो इसमें जो है रिजर्वेशन सीट्स होती हैं SC और ST की इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में उनको एक्सटेंड किया गया। इसके बाद यहाँ पे एक केस है हमारा इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का।
इस केस में जो महाराष्ट्र के अंदर जो बार्स वगैरह होते थे उसमें जो है विमेन की मॉडेस्टी को ध्यान में रखते हुए, उनकी डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कई जो डांस बार होते हैं उनको प्रोहिबिट किया गया। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि उनको पूरी तरह से जो है वो प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता, बट यहाँ पे जो बार्स होते हैं उनके अंदर जो है हम ड्रिंक जो होती है उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ड्रिंक को प्रोहिबिट किया गया, इसे ब्लैंक बैन ऑन महाराष्ट्र डांस बार ओवरटर्न कहते हैं। नेक्स्ट, स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2019 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है देखा, सुप्रीम कोर्ट upheld the constitutional validity of insolvency and bankruptcy code 2016 and National Company Law Tribunal and held that it is not violative of Article 14 of the Indian Constitution, कि ये जो है ये एक्ट जो है वो आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता है। नेक्स्ट है बी के पवित्रा वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का केस। और इस केस में द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ कर्नाटका एक्सटेंशन ऑफ consequential seniority to government servant promoted on the basis of Reservation Act 2018 as per Article 16 Clause 4A of Constitution. This implied that a reserved category an employee could be promoted before a senior employee belonging to the general category. इसमें जो है 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जो 2001 का था इसको एक्सटेंड किया गया एंड द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ SC एंड ST कैटेगरी इन मैटर ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। सो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट हुआ। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बचे हुए सारे केसेस को कवर करेंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डू शेयर एंड लाइक। थैंक यू।